Welcome to Infography. स्टूडेंट्स, आज की यहाँ वीडियो पे में हम एलसीएम सॉल्व निकाल करेंगे लेंगे एसएससी तो हो मैथ्स क्लास जाएगा 10 के 2022 ईयर का क्वेश्चन पेपर। 100 अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड लॉग 300 बाई ए क्यूब तो बी बी स्क्वायर हो सी जाएगा पावर 5। रूट 3 की तो अब वैल्यू यहाँ पे हमें मालूम है 1.73 कि लॉग प्लस ए 300 बी सी होता है बाई 3। लॉग ए तो प्लस यहाँ लॉग पे हो बी जाएगा प्लस लॉग सी। 173.2 तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा प्लस लॉग 300 ए क्यूब प्लस बाई लॉग 3 बी स्क्वायर तो हो प्लस जाएगा लॉग सी पावर 5। 3.2 अब बाई हमें 3 मालूम है लॉग ए से पावर आंसर एम करने होता पर हो है जाएगा एम लॉग ए। 157.7। तो यहाँ से ये यहाँ हो पे जाएगा एलसीएम निकाल 3 लेंगे तो हो लॉग जाएगा ए प्लस 2 लॉग 100 बी प्लस रूट 5 3 लॉग सी। प्लस ये हो गया 300 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बाई हमने इसे 3 एक्सपैंड कर लिया और फर्दर तो एक्सपैंड नहीं होगा। BD हो जाएगा अब नेक्स्ट रूट 3 क्वेश्चन की है इफ वैल्यू पी ऑफ है एक्स is equals 1.734 to x square प्लस plus 300। 3x plus 4, then find बाई the 3 value of p of तो 0 यहाँ पे and हो p of जाएगा 1। अब p of 0 यानी x की जगह पे हमें 0 डालना है and p of 1 यानी प्लस x की जगह पे 300 हमें 1 डालना है। p of 0 हो बाई जाएगा 0 3 स्क्वायर प्लस तो हो 3 जाएगा इंटू 0 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 0 473.2 प्लस बाई 3 0 प्लस 4 का आंसर से आ जाएगा आंसर करने हमें पर ही हो जाएगा प्लस 4। 1 157.7। सब्स्टिट्यूट कर लिया तो 1 स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3 एलसीएम इंटू निकाल 1 लेंगे तो प्लस हो 4 जाएगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 100 इंटू 1 3 रूट प्लस 4 जो 3 कि हो प्लस जाएगा 8। 300 बाई 3 नेक्स्ट तो फाइंड द BD 10th हो टर्म जाएगा ऑफ द रूट अरिथमेटिक 3 की प्रोग्रेशन। वैल्यू है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3 1.734 5 प्लस 7 सो ऑन। 300 तो अब यहाँ पे हमें 10th बाई टर्म 3 फाइंड करनी है। 10th टर्म तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से a हो जाएगी फर्स्ट 173.2 टर्म विच इज प्लस 3 300 एंड बाई 3 डिफरेंस हो जाएगा तो हमारा हो 5 जाएगा माइनस 3 विच इज 473.2 बाई 3 2 से आंसर करने पर ही हो जाएगा एंड n हमारा 157.7। 10 है क्योंकि हमें 10th टर्म यहाँ पे फाइंड करनी एलसीएम है। निकाल अब लेंगे हमें तो हो मालूम है जाएगा an का फॉर्मूला है 100 a प्लस n रूट माइनस 3 वन प्लस इंटू डी। तो यहाँ से 300 a 10 हो जाएगा बाई a 3 यानी 3 प्लस तो n BD हो माइनस वन यानी जाएगा 10 माइनस रूट 3 वन की इंटू वैल्यू डी इज 2। है तो यहाँ पे a 10 हो 1.732 जाएगा 3 प्लस प्लस 10 300 माइनस वन हो जाएगा 9 इंटू 2। बाई 3 a 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 हो प्लस जाएगा 9 2 18 a10 हमें आ गया है 21। 173.2 प्लस 300 नेक्स्ट क्वेश्चन है इज बाई x 3 प्लस 2 तो होल हो स्क्वायर जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक क्वाड्रेटिक 473.2 बाई इक्वेशन। 3 अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का से जनरल आंसर फॉर्म करने होता पर है ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 157.7। सी। तो अब यहाँ यहाँ पे पे एलसीएम इज निकाल इक्वल्स टू लेंगे 0। तो तो हो अब यहाँ जाएगा पे हमें जो है इस टर्म 100 को सिंप्लीफाई कर कर रूट देखना है कि 3 ये फॉर्म प्लस में है या नहीं। पहले यहाँ पे x 300 प्लस 2 होल स्क्वायर यानी बाई a प्लस बी होल 3 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगा। तो a प्लस बी BD होल हो स्क्वायर का जाएगा फॉर्मूला है रूट 3 की a वैल्यू स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1.732 तो प्लस यहाँ से ये हो 300 जाएगा a स्क्वायर प्लस बाई बी 3 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर विच इज तो 4 यहाँ पे हो प्लस जाएगा 2ab इज इक्वल्स टू 173.2 एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 3 300 वैसे ही रहेगा एक्स बाई स्क्वायर प्लस 3 4 प्लस तो टू हो टू सा हो जाएगा जाएगा 4x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 473.2 3। बाई 3 यहाँ से एक्स स्क्वायर चल से जाएगा बच आंसर करने जाएगा पर ही हो जाएगा 4 157.7। प्लस 4x प्लस 3 यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। 100 अब यहाँ से 3 रूट को अगर 3 मैं प्लस राइट हैंड 300 साइड लेफ्ट हैंड साइड ला लूँ तो ये हो बाई जाएगा 3 4 प्लस तो 4x BD हो माइनस जाएगा 3 इज रूट इक्वल्स 3 टू की 0 और वैल्यू 4 में से है 3 निकाल दो बच जाएगा 1 4x प्लस 1.732 1 इज इक्वल्स टू प्लस 0। 300 यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू बाई यहाँ पे 3 अगर मैं इसे जनरल तो इक्वेशन से यहाँ इक्वेट पे हो करूँ तो देखो जाएगा यहाँ पे जनरल फॉर्मूले में x पावर 2 होना चाहिए बट यहाँ पे 173.2 x का प्लस पावर 2 नहीं, यहाँ पे 300 कोई डिग्री ऑफ पावर जो है बाई यहाँ पे 2 नहीं है। 3 तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 473.2 देयरफॉर इट बाई इज 3 नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। से आंसर करने पर ही हो जाएगा 157.7। यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 100 रूट 3 प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है द 300 सॉल्यूशंस ऑफ
ऑफ द लीनियर थ्री। इक्वेशन, एक लीनियर तो इक्वेशन है x बी डी प्लस हो वाई इज जाएगा इक्वल्स टू रूट 3 की 5। वैल्यू इसके है सोल्यूशन है वन सोल्यूशन है पॉइंट 1 सेवन कॉमा थ्री 4, टू प्लस 2 थ्री कॉमा हंड्रेड 3 एंड 3 बाई 3। कॉमा 2। तो एंड अब ये यहाँ एक पे हो लीनियर जाएगा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 3 कॉमा 2, 73.2 प्लस 2 कॉमा 300 1 एंड 5 कॉमा 4 बाई इसके सोल्यूशन है। 3। प्लॉट दिस तो हो जाएगा पॉइंट्स ऑन ए 4 ग्राफ शीट एंड थ्री ड्रॉ अ लाइन। पॉइंट अब टू ये बाई 3 पॉइंट्स जो है हमें से ग्राफ आंसर पेपर पे करने पर ये हो प्लॉट जाएगा करना है एंड इन 157.7। लाइंस ड्रॉ करना है यहाँ। यहाँ पे तो एलसीएम फर्स्ट निकाल पॉइंट है लेंगे 1 तो एंड हो 4, जाएगा एक्स एक्सिस पे 1 एंड 100 वाई एक्सिस पे 4, रूट 3 प्लस 300 1 एंड बाई 4, 3। यानी यहाँ पे तो आ जाएगा बी डी हो पॉइंट। जाएगा रूट 3 की सेकेंड वैल्यू पॉइंट है है 2 कॉमा 3, एक्स पे 2, 1.732 वाई पे प्लस 3। 300 देन बाई थर्ड 3। पॉइंट है 3 कॉमा 2, तो यानी यहाँ एक्स पे पे हो 3, जाएगा वाई पे 2। ये हो गई फर्स्ट लाइन हमारी। 173.2 प्लस 300 देन सेकंड है 3 बाई कॉमा 2, 3। यानी फिर यहीं पर तो हो आएगा जाएगा पॉइंट 473.2 एंड 2 बाई कॉमा 3 1, यानी से एक्स आंसर पे करने 2, पर ये हो वाई जाएगा पे 1 157.7। यहाँ पे एंड 5 एलसीएम कॉमा निकाल 4, लेंगे तो यानी हो जाएगा एक्स पे 5, वाई वाई पे 100 4 यहाँ। रूट 3 तो प्लस सेकेंड लाइन आएगी हमारी कुछ 300 बाई ऐसी 3। इंटरसेक्ट होंगे एक दूसरे से। तो तो बी ये डी हमने हो ड्रॉ कर जाएगा दिया ग्राफ रूट पे। 3 की स्केल लिख वैल्यू दीजिए। है स्केल 1.732 कंपलसरी होती है जब प्लस भी आप ग्राफ यूज कर 300 रहे हैं। एक्स एक्सिस बाई 3। इज तो इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 173.2 वाई प्लस एक्सिस 300 इज इक्वल्स बाई टू 1 यूनिट 3। तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 473.2 बाई 3। अब नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस से बिटवीन द आंसर करने पर ये हो पॉइंट्स। जाएगा 157.7। पॉइंट्स के यहाँ बीच पे का एलसीएम डिस्टेंस फाइंड निकाल करना है लेंगे तो हमें। हो 0 जाएगा कॉमा 0 एंड 100 साइन थीटा कॉमा कॉस रूट थीटा, 3 प्लस जहाँ 300 पे थीटा जो बाई है 3। वो तो ग्रेटर देन बी 0 डी हो है एंड जाएगा लेस रूट देन 3 90 की डिग्रीज वैल्यू है। है तो यहाँ वन से अब पॉइंट डिस्टेंस सेवन का थ्री फॉर्मूला टू हमें मालूम है, प्लस अंडर 300 रूट x2 बाई 3। माइनस x1 प्लस तो यहाँ पे हो y2 जाएगा माइनस y1। तो यहाँ पे ये x1 y1 है एंड ये x2 173.2 y2 है। प्लस तो यहाँ 300 से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट अगर हम बाई कर ले 3। तो हो जाएगा तो हो x2 जाएगा यानी साइन थीटा 473.2 माइनस बाई 3। 0 से प्लस आंसर करने पर ये हो कॉस जाएगा थीटा माइनस 157.7। 0। यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो हो तो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा होल स्क्वायर आएगा 100 x2 माइनस x1 होल रूट स्क्वायर y2 3 माइनस y1 होल प्लस स्क्वायर। तो साइन थीटा माइनस 300 0 होल स्क्वायर कॉस थीटा बाई माइनस 0 होल स्क्वायर। 3। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा बी डी हो जाएगा साइन रूट स्क्वायर 3 की थीटा वैल्यू है वन पॉइंट प्लस सेवन कॉस थ्री स्क्वायर टू थीटा। प्लस 300 तो यहाँ पे साइन बाई स्क्वायर थीटा 3। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो वन यहाँ पे आइडेंटिटी, हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 173.2 कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 1। तो 300 यहाँ पे ये हो जाएगा रूट बाई 1 विच इज 1। 3। तो तो डिस्टेंस हो क्या होगी जाएगा 0,0 एंड साइन थीटा कॉमा 473.2 कॉस थीटा की बाई 1 हो 3। गई। अब नेक्स्ट से आंसर करने पर सेक्शन ये हो जाएगा 157.7। यहाँ पे एलसीएम सेक्शन बी निकाल यहाँ लेंगे से तो स्टार्ट हो होता है। जाएगा तो यहाँ पे tan थीटा हमें 100 एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रूट साइन 3 थीटा। ये प्लस क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है 300 तो ये साल भी आने के चांसेस बाई है। 3। तो तो tan थीटा को बी हम डी लिख हो सकते हैं जाएगा 1 बाई रूट 3 की वैल्यू कॉट है थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का वन सेवन रेसिप्रोकल थ्री टू होता है tan थीटा। प्लस थ्री अब कॉट थीटा हंड्रेड की आइडेंटिटी हमें मालूम है कॉट स्क्वायर बाई थीटा 3। माइनस तो कोसिकेन यहाँ स्क्वायर पे हो थीटा जाएगा इज इक्वल्स टू 1। वन यहाँ से मैं कॉट थीटा को अगर सेवन थ्री सब्जेक्ट बना पॉइंट लूँ टू तो वो प्लस हो थ्री जाएगा हंड्रेड अंडर रूट 1 बाई प्लस 3। कोसिकेन स्क्वायर तो हो थीटा। जाएगा फोर सेवन तो थ्री यहाँ पे पॉइंट अगर मैं टू बाई सब्स्टिट्यूट कर 3। लूँ कॉट कॉट की जगह पे से आंसर अंडर करने रूट पर ही हो जाएगा 1 प्लस कोसिकेन 157.7। स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो अब हो हमें मालूम जाएगा है कोसिकेन का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, तो 100 मैं यहाँ पे लिख लूंगी रूट 1 3 बाई प्लस रूट 300 1 प्लस बाई साइन 3। स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस बी 1 डी बाई हो साइन स्क्वायर जाएगा थीटा, रूट 3 की वैल्यू है 1 वन बाई पॉइंट साइन सेवन स्क्वायर थ्री थीटा। टू अब प्लस यहाँ थ्री पे एलसीएम में हंड्रेड अगर निकाल लो तो हो जाएगा 1 बाई बाई 3।
रूट तो यहाँ पे हो साइन स्क्वायर जाएगा थीटा प्लस 1/, 173.2 प्लस 300 यहाँ पे ये हो जाएगा by 1/, 3 रूट साइन तो हो स्क्वायर जाएगा थीटा 473.2 प्लस 1/, by रूट 3 अगर मैं अलग कर लूँ तो हो जाएगा से डिनोमिनेटर में भी आंसर साइन करने पर स्क्वायर ही हो थीटा, जाएगा ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो 157.7 जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा को यहाँ मैं पे अगर ऊपर एलसीएम लेके चली निकाल तो हो लेंगे जाएगा तो हो साइन जाएगा थीटा बाई 1/, 100 रूट साइन स्क्वायर रूट थीटा 3 प्लस प्लस 1। यहाँ पे 300 tan थीटा को हमने साइन थीटा के by टर्म्स में ला लिया। 3 तो BD हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट if a 3 की dice is वैल्यू rolled है once, then find the probability of getting an 1.732 odd number। प्लस अब 300 डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? by अगर हम 3 डाइस में देख ले तो तो होते हैं यहाँ पे 1 हो 2 जाएगा 3 4 5 6। 173.2 अब प्रोबेबिलिटी का प्लस फॉर्मूला 300 हमारे पास क्या है यहाँ पे? by 3 तो हो फेवरेबल जाएगा आउटकम्स 473.2 by 3 से आंसर करने पर ही हो जाएगा 157.7 यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो हो by जाएगा टोटल पॉसिबल 100 आउटकम्स रूट 3 प्लस 300 by 3 तो तो अब BD हो यहाँ पे जाएगा फेवरेबल रूट आउटकम्स 3 की हमारे पास वैल्यू क्या है? है ऑड नंबर की फेवरेबल आउटकम्स देखना है। तो ऑड 1.732 नंबर क्या है हमारे पास? प्लस 1 से 6 तक 300 1 3 एंड 5। by तो 3 यहाँ पे 3 तो ऑड यहाँ नंबर्स पे है हो हमारे पास जाएगा में। भाई टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 6 है। 3 1 जा 3 2 जा, तो 173.2 प्लस प्रोबेबिलिटी हमें आ गई 300 1/2। देयरफॉर by प्रोबेबिलिटी 3 तो हो जाएगा ऑफ 473.2 गेटिंग एन by ऑड 3 नंबर से आंसर करने पर ही हो जाएगा 157.7 यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100 रूट 3 प्लस 300 नेक्स्ट क्वेश्चन है, by जोकर कैप इज इन 3 द फॉर्म ऑफ ए राइट तो सर्कुलर कोन। BD हो यानी एक जाएगा जोकर की कैप रूट है, 3 की उसका वैल्यू शेप है एक राइट सर्कुलर कोन में है, 1.732 एक प्लस कोन की शेप में 300 है, जिसका रेडियस है by 7 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे एंड हो स्लांट जाएगा हाइट इसकी है 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस 173.2 एरिया। प्लस अब सी 300 एस से होता है कर्व सरफेस by एरिया, तो सी 3 एस से ऑफ तो हो कोन है जाएगा पाई 473.2 आर by एल। 3 अब पाई की वैल्यू हमें से मालूम है आंसर होती है करने पर ही हो जाएगा 22/7, कांस्टेंट 157.7 वैल्यू है इसकी। यहाँ पे आर एलसीएम रेडियस हमें निकाल दे दिया लेंगे गया है तो हो 7 जाएगा इंटू लेंथ हमें दे दी गई है 21 स्लांट 100 ये स्लांट हाइट होता है रूट एल 3 तो प्लस स्लांट हाइट हमें दे दी गई है 300 21 ये 7 हो गया बाई 21 इन 3। 22 इंटू तो 21 BD हो जाएगा रूट 3 की वैल्यू तो ये हो है जाएगा 1.732 प्लस 300 by 3 462 तो यहाँ सेंटीमीटर पे हो स्क्वायर हो जाएगा। जाएगा ये अब 7 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस 300 अब 10th क्वेश्चन है, by 3 इन द तो हो गिवन जाएगा फिगर एबीसी इज ए ट्रायंगल। यहाँ पे 473.2 एक by फिगर 3 दे दी गई है जहाँ पे एबीसी एक से आंसर ट्रायंगल करने है, पर ही हो जाएगा एडी दे दी गई है 3 157.7 सेंटीमीटर, यहाँ पे बीबी एलसीएम दे दिया निकाल गया है लेंगे तो 5 हो जाएगा सेंटीमीटर, एई दे दिया गया है 6 100 सेंटीमीटर एंड ईसी दे दिया रूट गया है 10 3 सेंटीमीटर। प्लस अब हमें प्रूफ करना है कि 300 डी पैरेलल है बीसी by से। अब 3 अगर पैरेलल तो प्रूफ करना है BD तो हो हमें रेशियोज जाएगा निकालनी रूट 3 की होगी। वैल्यू हमें है चेक करना होगा एडी बाई ए बी 1.732 इक्वल प्लस है एई 300 से, एई बाई एसी से। क्या by 3 हमें ये प्रूफ चेक तो करना है। यहाँ तो पे अब हो एडी जाएगा यहाँ पे हमें दे दिया गया है 3 बाई ए बी टोटल लेंथ है, ए बी हो जाएगा 173.2 एडी प्लस प्लस बी डी, 300 एडी प्लस by बी डी लिख लूंगी 3 मैं यहाँ पे इज तो हो इक्वल्स टू जाएगा एई हमारे पास है 6 473.2 बाई by 3 एसी है एई प्लस से आंसर ईसी, करने पर ही हो जाएगा एई प्लस 157.7 ईसी हो जाएगा एसी। यहाँ पे अब एलसीएम यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 बाई एडी 100 हमारा है 3 रूट 3 प्लस प्लस बी डी है 300 5 इज by इक्वल्स टू 6 3 बाई एई है तो 6 BD हो जाएगा रूट प्लस 3 की ईसी वैल्यू है है 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई 8 प्लस इज इक्वल्स टू 300 6 बाई 16। अगर हम ऐड कर by ले 3 तो यहाँ पे तो यहाँ पे हो 2 3 जाएगा सा 6 होगा, 2 8 सा 16 होगा, तो हमें आ जाएगा 3 बाई 8 इज 173.2 इक्वल्स टू प्लस 3 बाई 8। 300 यानी ये एक दूसरे by से 3
पैरेलल वो है हो जाएगा क्योंकि 47 हमें जो है 3.2/3 रेशियोज इक्वल आ गए। से आंसर करने Therefore, पर ये हो जाएगा DE is 157.7। parallel to BC. यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप ऑफ a tower is observed at an angle of elevation 45 degrees and the foot of the tower is at a distance of 30 meters from the observer. Draw a suitable diagram for this data. तो पहले यहाँ पे दे दिया गया है कि एक टावर है, सपोज ये हमारा टावर है, यहाँ से 30 मीटर्स दूर, इसके फुट से 30 मीटर्स दूर एक ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है टॉप ऑफ द टावर विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्रीज। तो इसका सूटेबल डायग्राम उतारना था ये डाटा से, जो कि हमने उतार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज गिवन इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, OQ is the radius which is 5 centimeter. The length of the tangent drawn to the external point of the circle is 12 centimeter. Tangent 12 centimeter है। अब हमें फाइंड करना है OP, डिस्टेंस बिटवीन O and P हमें फाइंड करना है। तो हमें मालूम है हमेशा रेडियस के साथ में टैंजेंट बनाता है 90 डिग्रीज। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि ये हमारा थीटा है, ये हो गए ऑपोजिट साइड, ये हो गए एडजेसेंट साइड एंड OP होगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें तो OP स्क्वायर हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP स्क्वायर हमें नहीं मालूम, OQ स्क्वायर है 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर है 12 स्क्वायर। यहाँ पे OP स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा 144। तो OP स्क्वायर हो जाएगा 169, OP हो जाएगा एज रूट 169 जो कि होता है स्क्वायर ऑफ 13, स्क्वायर एंड रूट चल जाएगा, OP हमें आ गया है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2x plus y is equals to 5 and 5x plus 3y is equals to 11। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ले लेंगे 2x plus y is equals to 5 लेके यहाँ से y की वैल्यू, y को सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा 5 minus 2x प्लस 2x के यहाँ भेज दिया तो minus 2x। सिमिलरली 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 में भी हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे तो 3y हो जाएगा 11 माइनस 5x एंड y हो जाएगा 11 माइनस 5x बाई 3। तो अब यहाँ से हमें मालूम y एंड y इक्वल है तो हो जाएगा 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5x बाई 3। 3 को यहाँ भेज दो तो हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 2x is equals to 11 minus 5x by 3, सॉरी by 3 हट जाएगा। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 3 5s are 15 minus 3 2s are 6x is equals to 11 minus 5x। अब पूरे टर्म्स को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भेज दो तो हो जाएगा 15 minus 6x minus 11 plus 5x is equals to 0। अब 5 में से 6 में से 5 निकालो, बच जाएगा माइनस x एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, बड़े नंबर की साइन आ जाएगी प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं माइनस कॉमन ले ली तो हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। माइनस को अगर यहाँ भेज दो तो हो जाएगा प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हमें यहाँ पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें आ जाएगी एज 4। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 4 विच इज y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8। तो y की वैल्यू हमें आ जाएगी माइनस 3। x एंड y की वैल्यू हमें ऐसे आ गई। अब नेक्स्ट इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया गया है हमें 5, 8, 11, 14 सो ऑन। यहाँ से हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स फाइंड करना है। फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे n हमारा 20 है, 20th टर्म फाइंड करना है हमें। a हमारा 5 है एंड d इज 8 माइनस 5 विच इज 3। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला, तो S20 हो जाएगा 20/2 इंटू 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस n-1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी। तो S20 हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 20, 10 इंटू 2 5 ज़ा 10 प्लस 19 इंटू डी हमारा यहाँ पे 3। अब 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 हम करें तो हो जाएगा 57। तो अब अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो हो जाए, यहाँ पे अगर हम डाल दें तो हो जाएगा S20 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 प्लस 57। 10 प्लस 57 हो जाएगा 10 इंटू 67 जो कि हो जाएगा 670। तो S20 सम ऑफ फर्स्ट 20 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें आ गया 620। नेक्स्ट, इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 and 5, B is equals to 2 4 6 8, then show that n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A U intersection B। पहले हम A एंड B का वेन डायग्राम उतार लेंगे। यहाँ पे वेन डायग्राम अगर हम उतार लें तो इनमें कॉमन है 2 and 4। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। 2 and 4 कॉमन है। ये A है, ये B है। A में बच जाएगा 2 and 4 अगर हम निकाल ले 1 3 5 एंड B में बच जाएगा 6 8। ये हो गया वेन डायग्राम। तो यहाँ से वेन डायग्राम में से अब पहले हम A यूनियन B निकाल लेंगे। A यूनियन B यानी पूरे टर्म्स को एक साथ लिखना है, जो कॉमन है उन्हें सिर्फ एक बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 8। अब n ऑफ A यूनियन B यानी n ऑफ A यूनियन B यानी टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास में यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो n ऑफ A यूनियन B हमें आ गया 7। देन A इंटरसेक्शन B हमें फाइंड करना है। A इंटरसेक्शन B यानी कितनी कॉमन टर्म्स है इनमें। तो कॉमन क्या है यहाँ पे 2 and 4 कॉमन है। 2 and 4 तो 2, 4 n ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 2, क्योंकि 2 टर्म्स है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर हम इसका डायग्राम उतार लें, अगर हम डायग्राम उतार लें, देखो पहले हम A यूनियन B का डायग्राम उतार लेंगे। वेन डायग्राम्स बहुत ज़रूरी होते हैं। 2 4 1 1 3 5 6 8 A एंड B। अब हम पूरा टर्म्स लिख रहे हैं तो पूरे को शेड कर देंगे। ये हो गया A यूनियन B का वेन डायग्राम एंड A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम अगर हम यहाँ से उतार ले
तो सिर्फ कॉमन लिखा है तो ए इंटरसेक्शन भी ऐसा हो जाएगा। ये ए यूनियन बी का है एंड ये ए इंटरसेक्शन बी का है। अब नेक्स्ट एन ऑफ ए अगर हम यहाँ से निकाल लें, एन ऑफ ए अगर हम यहाँ से देख लें तो कितने टर्म्स हमारे पास, इतने 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5 एंड एन ऑफ बी यहाँ से हम निकाल ले तो 4। तो अब हम इसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सब्स्टिट्यूट कर लो, एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास यहाँ है 7, एन ऑफ ए है 5 प्लस एन ऑफ बी है 4 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 2। तो 7 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 हो जाएगा 9 माइनस 2, 7 आ जाएगा हमें 7, यानी हमने प्रूफ कर दिया LHS is equals to RHS। अब write a quadratic equation whose roots are 3 plus root 5 and 3 minus root 5। दो रूट सा दे दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हमने ऑलरेडी। तो यहाँ से k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर ले तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस 3 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस बी हमारा है रूट 5 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट चल जाएगा। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये आ गया। अब k को हम अज्यूम कर लेंगे कि वो 1 है, यानी कांस्टेंट 1। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ मोड फॉर अ ग्रुप डाटा एंड एक्सप्लेन ईच टर्म। यानी यहाँ पे हमें मोड का फॉर्मूला लिखना है ग्रुप डाटा का एंड ईच टर्म एक्सप्लेन करना है। तो मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाई 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल अज्यूमिंग ऑल क्लास साइजेस टू बी इक्वल, सबकी क्लास साइज इक्वल होनी चाहिए। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी फ्रीक्वेंसी, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला। F2 यानी फ्रीक्वेंसी के बाद वाला नंबर। तो ये हो गया ईच टर्म, इसको आपको याद करना होगा और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये टर्म समझ में आएगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम में मोड का फॉर्मूला लगाकर यूज करेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि L क्या है, F1 F0 F2 एंड H ये सब क्या है, आपको तब मालूम होगा। सिमिलरली मीडियन का भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन 20 cards which are numbered from 1 to 20. If one card is selected at random from the box, find the probability that it bears first one prime number। यहाँ पे दे दी गई है कि एक बॉक्स में कार्ड्स है जिस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 कार्ड्स है। तो क्या क्या हो गए 1 to 20, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये हो गए टोटल कार्ड्स जो है पूरे बॉक्स में। अब यहाँ से प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स यानी टोटल कितने प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स जो कि सिर्फ उसके टेबल में एंड वन के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स है 2, 3, वन ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स हो गए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बाई टोटल कितने हमारे पास 20 कार्ड्स है। तो यहाँ से 2 4 ज़ा 2 10 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो हमें आ गई प्रोबेबिलिटी 2/5। सेकेंड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ऑफ इवन नंबर्स। अब यहाँ से अगर हम इवन नंबर्स देखें तो क्या क्या है, यहाँ पे 2 इवन नंबर है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो कितने हो गए टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हो गए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 बाई टोटल 20। 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 ऐसा प्रोबेबिलिटी। Next, if two persons are standing on the either sides of a tower of height 100 meters, observe the top of it when angle of elevation with angle of elevation 60 degrees and 45 degrees respectively, then find the distance between the two persons। यहाँ पे दे दिया गया है कि एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर्स एंड इसके आइदर साइड पे दो पर्सन्स ठहरे हुए हैं। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज एंड एक का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्रीज। हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। हम ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी डी। यहाँ पे 100 का टोआ हम अप्लाई करेंगे, 100 का टोआ। अब हमें यहाँ पे पहले अगर हमें फाइंड करना है बी डी, तो बी डी फाइंड करने के लिए पहले हमें बी सी फाइंड करना, फिर सी डी फाइंड करना है, देन बी सी प्लस सी डी करेंगे। तो पहला हम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री से, तो हम पहले ये ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी हम लेंगे। ए बी सी हम लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा हम लेंगे। टैन थीटा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ऑपोजिट साइड है, एडजेसेंट हमें फाइंड करना है, तो हम टैन थीटा लेंगे ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। थीटा हमारे पास है 60 डिग्रीज, टैन 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू ऑपोजिट 100 मीटर्स है बाय एडजेसेंट हमारे पास हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे टैन 60 एडजेसेंट को मैं ले लूंगी BC एज BC ले लूंगी। तो यहाँ से tan 60 डिग्रीज की वैल्यू है √3 इज इक्वल्स टू 100/BC। तो BC की वैल्यू हमें आ जाएगी है 100/√3। अब 100/√3 हम नहीं ले सकते, तो हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को इनटू √3 तो हो जाएगा ये 100√3/3। √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। हमेशा याद रखें डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं आना चाहिए, हम रेशनलाइज कर लेना चाहिए डिनोमिनेटर को। यहाँ से tan थीटा की tan 60 डिग्रीज ले लिया। अब सेकेंड ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल ए सी डी हमें फाइंड करना है। थीटा हमारा 45 है, तो tan 45 इज इक्वल्स टू 100/CD। तो यहाँ से tan 45 हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 100/CD।
CD हमें आ जाएगा 100। अब हमें फाइंड करना है BD। BD हो जाएगा BC प्लस CD। तो BD यहाँ पे हमें आ जाएगा BC यानी 100√3/3 प्लस 100। यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 100√3 प्लस 300/3। तो BD हो जाएगा √3 की वैल्यू है 1.732 प्लस 300/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 173.2 प्लस 300/3। तो हो जाएगा 473.2/3 से आंसर करने पर ही हो जाएगा 157.7। In a trapezium ABCD, AB is parallel to DC. If diagonal intersect each other at point O, then show that AO by BO is equals to CO by DO. यहाँ पे एक ट्रेपीजियम है हमारे पास में जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O एंड AB बाई DO पैरेलल है एक दूसरे से, AB बाई DC सॉरी। तो अब यहाँ से अगर हम O से एक लाइन एक्सटेंड कर दे एंड उसे मिला दे BC पे तो वो हो जाएगा पॉइंट E एंड ये दो एक दूसरे से इक्वल, एंगल BE सॉरी लाइन BE इक्वल हो जाएगा EC से। तो अब यहाँ पे मैं अगर ये ट्राइंगल ले लूँ, ट्राइंगल BDC, तो यहाँ से अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करें, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो वहाँ यहाँ पे BO बाई OD इक्वल हो जाएगा BE बाई EC से। ये होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी रेशियोज इक्वल होंगे एक दूसरे से। सिमिलरली मैं अगर दूसरा ट्रायंगल लूँ, यहाँ से ट्रायंगल ABC अगर मैं यहाँ से लूँ, तो यहाँ पे AO बाई OC इक्वल हो जाएगा BE बाई EC से। तो यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन में देखें तो BE बाई EC इक्वल है BE बाई EC से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BO बाई OD इज इक्वल्स टू BE बाई EC इज इक्वल्स टू AO बाई OC। तो यहाँ से मैं AO बाई OC इज इक्वल्स टू BO बाई OD ले लूँगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर करूँ तो हो जाएगा AO इंटू OD इज इक्वल्स टू BO इंटू OC। अब यहाँ पे मैं BO को यहाँ भेज दूंगी एंड OD को अगर यहाँ भेज दे तो हो जाएगा AO बाई OB इज इक्वल्स टू CO बाई DO। OD लिखो या DO लिखो एक ही होगा। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट ग्राफ है, draw the graph of the polynomial p of x is equals to x square plus 2x minus 3 and find the zeros of the polynomial from the graph। अब यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है, इसका ग्राफ उतारना है एंड zeros of the polynomial फाइंड करना है। तो यहाँ से हम x एंड y पॉइंट्स लेंगे। x एंड y पॉइंट्स हम क्या क्या लेंगे, हम पहले यहाँ से जो है और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, सिंपल एंड x की टर्म निकालेंगे। तो -3 अगर हम यहाँ पे ले लें तो 3 1 सा 3 होगा एंड मैं ले लूँगी +3 -1। तो यहाँ से हो जाएगा x² -1x
प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा x माइनस 1 एंड 3 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x माइनस 1 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें आ गया माइनस 3 एंड x की वैल्यू हमें आ गया इस पर। तो यहाँ से x के पॉइंट्स क्या लेंगे हम, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0 एंड 1। माइनस 3 या 1 के बीच में जो भी नंबर्स हैं हम पूरे ले लेंगे। तो यहाँ से माइनस 3 पहले हम सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। माइनस 3 में हमें 0 है एंड 1 में हमें 0 आया आंसर। अब माइनस 2 देखेंगे हम, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 3, 0 माइनस 3 आंसर आ जाएगा। माइनस 1 सब्सटीट्यूट करके देखेंगे, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 जो हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। 0 सब्सटीट्यूट करें तो 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, 0 प्लस 0 माइनस 3, तो आ जाएगा माइनस 3। अब x कॉमा वाई हमें आ गया माइनस 3 कॉमा 0 माइनस 2 कॉमा माइनस 3 माइनस 1 कॉमा माइनस 4, 0 कॉमा माइनस 3, 1 कॉमा 0। अब हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करेंगे। फर्स्ट है माइनस 3 0, x है माइनस 3 तो y आ गया 0, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। देन नेक्स्ट है माइनस 2 माइनस 3, x माइनस 2 y माइनस 3। देन माइनस 1 माइनस 4, x माइनस 1 y माइनस 4, x 0 y माइनस 3। देन x 1 y 0। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले तो हमें आ गया एक पैराबोला। स्केल लिख लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। X axis 1 centimeter is equals to 1 unit. Y axis 1 centimeter is equals to 1 unit. तो ये हो गया x एंड y एक्सिस। यहाँ से हमें पॉइंट्स आ गई -3 एंड +1। नेक्स्ट प्रूफ दैट √5 प्लस √7 इज इरेशनल। अब इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि ये रेशनल है, तो -5 प्लस √5 प्लस √7 हम अज्यूम कर लेंगे कि वो रेशनल है, यानी p/q फॉर्म में। लेट अस अज्यूम दैट √5 प्लस √7 इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे अब हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, √5 प्लस √7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू स्क्वायर अलग अलग लिखेंगे p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर एंड रूट चल जाएगा, स्क्वायर एंड रूट 5 प्लस 7 प्लस 2 √7 5 45 नहीं 35 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। 5 प्लस 7 हो जाएगा 12 प्लस 2 √35 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब 12 को यहाँ भेज दो तो हो जाएगा 2 √35 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे जाके -12। अब एलसीएम निकाल लो, 2 √35 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर -12q स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब √35 को सब्जेक्ट रख लूंगी, 2 को यहाँ भेज दो तो हो जाएगा p स्क्वायर -12q स्क्वायर बाई 2q स्क्वायर।
अब √35 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये इरेशनल नंबर है। पी बाई क्यू फॉर्म में है हमारा RHS, तो ये रेशनल नंबर है। अब इरेशनल तो रेशनल नहीं हो सकता, यानी √5 प्लस √7 इरेशनल नंबर है। जो हमने अज्यूम करा था कि वो रेशनल है, वो रॉन्ग है। देयरफॉर आवर assumption was wrong, false. √5 plus √7 is irrational. Next, show that the points 5, 12, 7, 24 and 35, 12 from the origin यानी 0, 0 arranged in ascending order forms an arithmetic progression. Find the common difference in the progression. अब यहाँ पे पॉइंट्स दे दिया गया है A, B, C, D। यहाँ ओरिजिन से ये पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। ओरिजिन O है, 0, 0 रहता है ओरिजिन हमेशा। तो पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब ये फॉर्मूले से हम OA फाइंड करेंगे, OB फाइंड करेंगे एंड OC फाइंड करेंगे। तो OB क्या हो जाएगा? अंडर रूट O हमारा है 0, 0 एंड A है 5, 12, तो हो जाएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस ये x2 y2 एंड ये x1 y1। तो x2 माइनस x1 यानी 0, 5 0 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 होल स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ से हो जाएगा √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25 प्लस 12, 144, तो हो जाएगा √169, जो कि हो जाएगा 13। नेक्स्ट OB फाइंड करना है। B है 7, 24, ये हो जाएगा x2 y2। तो 7 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 7 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो अगर हम इसका सम कर ले तो हमें आ जाएगा 625, विच इज 25 का स्क्वायर है 625, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से OC फाइंड करना है। C हो जाएगा x2 y2। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब यहाँ से 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 प्लस 12 का स्क्वायर है 144, तो यहाँ पे हमें आ जाएगा देखो 1225 प्लस 144 हो जाएगा 1369। अगर इसका रूट निकाल ले तो हो जाएगा 37।
तो यहाँ पे ओ ए ओ बी एंड ओ सी हमें क्या आ गया डिस्टेंस, अगर हम अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में तो 13, 25, 37। अब इससे हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अज्यूम करना है, ए पी 13, 25, 37 एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस हो जाएगा 25 माइनस 13 विच इज 12। Next, from the given Venn diagram, write the sets A union B, A intersection B, A minus B and B minus A। अब यहाँ पे वेन डायग्राम दे दिया गया है। वेन डायग्राम में से हमें A यूनियन B फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, A माइनस B एंड B माइनस A। तो इस डायग्राम से A हमें क्या क्या मिलेगा, 1, 3, 5 एंड जो कॉमन है 2, 4 एंड B हमें मिल जाएगा 2, 4, 6, 8। अब यहाँ से A यूनियन B यानी जो पूरे नंबर्स है इस डायग्राम में वो पूरे हम एक साथ लिख लेंगे, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8। A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, जो सिर्फ कॉमन है तो इनमें कॉमन है 2, 4। A माइनस B, A है 1, 2, 3, 4, 5 माइनस B है 2, 4, 6, 8। अब यहाँ से 2 एंड 4 कॉमन है तो अब A माइनस B हो जाएगा, जो टर्म सिर्फ A में बचता है यानी 1, 3 एंड 5। सिमिलरली B माइनस A हो जाएगा, A के टर्म्स है 1, 2, 3, सॉरी पहले B लिखना है, 2, 4, 6, 8 माइनस A है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से आ जाएगा कॉमन 2, 4 है, यहाँ से हमें आ जाएगा B माइनस ए है, क्या बची यहाँ पे 6 एंड 8 बचा, तो 6 एंड 8 हमें आ जाएगा B माइनस ए। हो गया, इतना ही है लेकिन। अब नेक्स्ट सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा हमें दे दिया गया है एज P। देन प्रूफ करना है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा दे दिया गया। अब सीकेंट थीटा एंड टैन थीटा की आइडेंटिटी क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा है, पी हमें दे दिया गया है, इंटू सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब पी को यहाँ भेज दो तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा 1 बाई पी। अब सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू हमें आ गई 1 बाई पी। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो प्लस थीटा प्लस टैन थीटा माइनस टैन थीटा कैंसिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू पी प्लस 1 बाई पी। एडिशन कर रहे हैं ना, 2 सीकेंट थीटा हो जाएगा, एलसीएम अगर हम निकाल ले पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी। सीकेंट थीटा को अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट बना लूँ तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p। अब हमें मालूम है सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से सी कॉस थीटा की आइडेंटिटी क्या है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बना लूंगी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे मैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। कॉस थीटा हमें यहाँ से हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2p स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर।
एलसीएम निकाल लो तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये 2 2 4 पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 पी स्क्वायर है स्क्वायर और लगा दी तो पी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर वैसे ही लिख लिया बाय पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पी पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाएगा। अब ये देखो अगर हम पी स्क्वायर माइनस 1 को 1 होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी पी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 ए है पी स्क्वायर बी है 1 तो हो जाएगा प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हो जाएगा पी पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंड ये सेम है तो इसे मैं लिख लूंगी पी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब साइन थीटा स्क्वायर को अगर मैं ला लूँ यहाँ पे तो हो जाएगा रूट में यहाँ पे है पी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे तो साइन थीटा हमें यहाँ से आ जाएंगे एस पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा दे दिया गया है इसका मीडियन फाइंड करना है। क्लास इंटरवल दे दी गई है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 6 10 12 8 एंड 8। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी पहले 6 लिख लो सेम फ्रीक्वेंसी का देन 6 प्लस 10 हो जाएगा 16 16 प्लस 12 हो जाएगा 22 22 प्लस 8 हो जाएगा 16 प्लस 12 हो जाएगा 28 सॉरी देन 28 प्लस 8 हो जाएगा 36 देन 36 प्लस 8 हो जाएगा 44। तो अब यहाँ से हमें आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 44। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब लोअर बाउंड अब पहले यहाँ से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 12 है हाईएस्ट नंबर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 12 है तो अब L हो जाएगा यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है उसका फर्स्ट डिजिट तो हो जाएगा 20 प्लस n हमारा हो जाएगा 44 लास्ट डिजिट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 44 बाई 2 हो जाएगा 22। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 22 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 की है 28 बाई फ्रीक्वेंसी है 12 इंटू हच हाइट यानी डिफरेंस कितना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो 10 10 का डिफरेंस है सब में तो हाइट हो जाएगी 10। 20 प्लस 22 माइनस 28 हो जाएगा माइनस 6 बाई 12 इंटू 10 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12 20 माइनस 1 बाई 2 इंटू 10 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 तो हो जाएगा 20 माइनस 5
विच इज 15। तो हमें आ गया मीडियन एज 15। लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। यानी एक सिलेंडर है जिसके रेडियस एंड हाइट का सम h प्लस आर दे दिया गया है 37 सेंटीमीटर। इफ टोटल सरफेस एरिया ts से है 1628, देन हमें फाइंड करना है इसकी वॉल्यूम। अब ts से ऑफ ए कोन है 2 पाई r इंटू आर प्लस h, ts से है ये, एंड वॉल्यूम है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर h नहीं, पाई आर स्क्वायर h है वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम ts, हमें दे दिया गया है h प्लस आर 37 है, तो ts से यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस h 37 है इज इक्वल्स टू, ts से हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 1628। अब यहाँ से पाई की वैल्यू हमें दे दी गई है 22/7, कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है हमेशा पाई की 22/7, इंटू रेडियस हमें नहीं मालूम, हम आर ही ले लेंगे, इंटू 37 इज इक्वल्स टू 1628। अब यहाँ से मैं कैंसिल कर लूँ तो ये हो जाएगा 814, 2 8 16, 2 1 2 एंड 2 4 8, तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर इंटू 37 इज इक्वल्स टू 814। अब ये 37 वन ज़ा हो जाएगा, 37 22 ज़ा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 814। अब आर, अब सॉरी 22 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 22, ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 1/r इंटू आर इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 1। आर यहाँ से हमें आ जाएगा 7। तो आर की वैल्यू हमें आ गई, वॉल्यूम के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर h, पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमें आ गया 7 स्क्वायर। अब h प्लस आर हमें पीछे दे दिया गया है 37, h प्लस आर हमें आ गया 7 इज इक्वल्स टू 37, तो यहाँ से h हो जाएगा 37 माइनस 7 h इज 30 इंटू 30, यहाँ पे कर लेंगे हम हाइट, तो यहाँ से ये एक स्क्वायर एंड एक 7 चल जाएगा, तो आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 30, जो कि हो जाएगा 22 इंटू 7 हो जाएगा 154 इंटू 30, जो कि हो जाएगा 4620 स्क्वायर यूनिट्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम हमें आ गई। तो यहाँ पे हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक